बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंस्ट्रक्टर मैथमेटिक्स। इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है फाइंड द रेशनल नंबर पी एंड क्यू। रेशनल नंबर पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करके दें सच दैट 8 - 3 × 2 स्क्वायर रूट ओवर 4 + 3 × 2 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू पी प्लस क्यू इंटू 2 स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर हम इसी एक्सप्रेशन को लेके चलते हैं। इसको हम थोड़ा सा अरेंजमेंट सीधी करके लिखते हैं पी प्लस क्यू इंटू 2 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 8 - 3 × 2 स्क्वायर रूट ओवर 4 + 3 × 2 स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर देखें इसके डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है तो इसको रेशनलाइज करके खत्म किया जा सकता है। जब इसको रेशनलाइज करेंगे यहाँ पर लिख देते हैं हिंट में बाय रेशनलाइजिंग, तो इसके उलट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। लेफ्ट साइड को वैसे ही रहने देते हैं पी प्लस क्यू इंटू 2 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 8 - 3 × 2 स्क्वायर रूट ओवर 4 + 3 × 2 स्क्वायर रूट। जब रेशनलाइज किया जाता है तो डिनोमिनेटर की सिंबल चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 - 3 × 2 स्क्वायर रूट ओवर 4 - 3 × 2 स्क्वायर रूट। अब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे डिनोमिनेटर्स आपस में, तो न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करते हैं 8 - 3 × 2 स्क्वायर रूट। ये पूरा मल्टीप्लाई किससे होगा 4 - 3 × 2 स्क्वायर रूट ओवर। अब यहाँ पर देखिएगा फार्मूला बन रहा है a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इस फार्मूले के मुताबिक 4 + 3 2 स्क्वायर रूट 4 - 3 2 स्क्वायर रूट। फार्मूला क्लोज फॉर्म में लिख देते हैं a का स्क्वायर मीन 4 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मीन 3 × 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। अब ऊपर वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं। उसका मेथड ये होता है कि यहाँ से पहली टर्म उठाएंगे और इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 4 - 3 × 2 स्क्वायर रूट। फिर यहाँ से दूसरी टर्म उठाएंगे -3 × 2 स्क्वायर रूट इंटू 4 - 3 × 2 स्क्वायर रूट। मल्टीप्लाई में जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म है वो आपस में मल्टीप्लाई होती है और स्क्वायर रूट के बाहर वाली टर्म्स आपस में। ओवर 4 का स्क्वायर 16 माइनस यहाँ पर दो टर्म्स का स्क्वायर है तो अलग करके लिख देते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं 4 * 32 माइनस 3 × 2 स्क्वायर रूट 8 3 * 24 इंटू 2 स्क्वायर रूट। फिर माइनस है ये प्लस क्या तो प्लस माइनस माइनस 3 4 * 12 इंटू 2 स्क्वायर रूट माइनस माइनस प्लस 3 3 * 9 इंटू 2 स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर देखिए ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर ओवर 16 माइनस 3 3 * 9 इंटू स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल 2 सिंप्लीफाई करेंगे तो 32 माइनस। अब यहाँ पर देखें ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है। इनके स्क्वायर रूट के अंदर वाले टर्म सेम है तो बाहर वाले कोएफिशिएंट्स आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। दोनों टर्म माइनस किया तो करेंगे प्लस और अलामत माइनस क्या आएगी तो माइनस। 24 में 12 को जब ऐड करेंगे तो 36 इंटू 2 स्क्वायर रूट प्लस यहाँ पर देखिएगा 9 ये 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल 9 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 * 18 ओवर 16 माइनस 18। सिंप्लीफाई करते हैं 32 में जब 18 को ऐड करेंगे तो 8 + 2 10 0 1 कैरी 3 + 1 4 + 1 5। 32 में 18 ऐड किया 50 माइनस 36 ओवर 16 माइनस 18। बड़ी रकम के साथ माइनस है छोटी के साथ प्लस है तो माइनस का आंसर बचेगा 2। अब यहाँ पर देखिएगा दो टर्म्स के साथ माइनस है तो माइनस को अलग लिखा जा सकता है। लेफ्ट साइड पे हमारे पास है p प्लस क्यू इंटू 2 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू राइट साइड पे मिलेगा। अब माइनस दोनों के साथ इकट्ठे है तो अलग करके लिख सकते हैं 50 ओवर -2 माइनस 36 इंटू 2 स्क्वायर रूट ओवर -2। माइनस का है तो माइनस का ही रहेगा। अब यहाँ पर अलग करके लिखा है तो इसको सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है 50 ओवर -2 माइनस इंटू 36 इंटू 2 स्क्वायर रूट ओवर -2। 2 1 * 2 2 * 4 2 5 * 10 तो यहाँ से हमें मिलेगा -25। अब ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस 8 प्लस 2 1 * 2 2 18 * 36 18 इंटू 2 स्क्वायर रूट और लेफ्ट साइड पे है p प्लस क्यू इंटू 2 स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर देखें हमने कंपैरिजन करना है बाय कंपेयरिंग, लिख भी सकते हैं बाय कंपेयरिंग। जब कंपेयर करेंगे तो ये 2 स्क्वायर रूट के बराबर 2 स्क्वायर रूट के साथ क्या है q, तो यहाँ से हमें q किसके बराबर मिल जाएगा यहाँ 2 स्क्वायर रूट का कोएफिशिएंट 2 है q है और यहाँ पर 2 स्क्वायर रूट का कोएफिशिएंट 18 है तो इसका मतलब क्या है q इज इक्वल टू 18। अब इस पूरे के साथ इधर माइनस का 25 ऐड हो रहा है और इस पूरे के साथ इधर p ऐड हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि p - 25 के
इक्वल होगा -25। ये आंसर स्टूडेंट। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें कहा हुआ है सिंप्लीफाई करके दें। सिंप्लीफाई करने के लिए देखिएगा हमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करना है। जब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करेंगे तो यहाँ पर देखिए 25 है, इसको हम अगर फैक्टर बना के लिखें तो फैक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं 5 5 4 25। तो अगर इसके फैक्टर आप जाकर आपने कैलकुलेट भी कर लें 5 5 4 25 5 1 4 5, तो इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2 पहले से गिवन है मल्टीप्लाई 243 के फैक्टर फाइंड करते हैं 243 3 पे डिविजिबल है 3 8 24 3 1 3 3 2 6 3 7 21 3 9 27 3 3 9 3 1 3। तो यहाँ से हमें 1 2 3 4 5 3 रेज़ टू द पावर 5 लिखा जा सकता है 243 को। होल रेज़ टू द पावर जो गिवन है वही लिख देंगे 3/5 ओवर। अगर 16 के फैक्टर फाइंड किया जाए तो 16 को 2 पे डिविजिबल है 2 8 16 2 4 8 2 2 4 2 1 2। तो 16 को लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 4 होल की पावर 5/4 गिवन है मल्टीप्लाइड बाई 8 को इसी तरह लिखा जा सकता है 2 रेज़ टू द पावर 3 होल की पावर 4/3। यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट्स हमने सिर्फ जो इसमें कंपोजिट नंबर से उनके फैक्टर बना के लिखा है। जब फैक्टर लिख लेंगे तो उसके बाद देखिएगा हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है a रेज़ टू द पावर m होल की पावर n। इसका मतलब क्या होता है बेस को एक दफा लिख देंगे और दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो मल्टीप्लाई करवाते हैं 5 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर 5 multiplied by 3/5 over 2 raised to the power 4 multiplied by 5/4 2 raised to the power 3 multiplied by 4/3। जब दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कॉमन मल्टीपल पे कट जाते हैं 4 1 4 4 1 4 3 3 1 3 3 1 3। तो न्यूमरेटर्स को लिख लेते हैं 2 1 2 5 रेज़ टू द पावर 3 बच जाएगा मल्टीप्लाइड बाई इसी तरह जब इसको काटेंगे तो 5 1 5 5 1 5 3 रेज़ टू द पावर 3 ओवर डिनोमिनेटर्स को सिंप्लीफाई करते हैं 4 1 4 2 रेज़ टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज़ टू द पावर 3 से 3 कैंसिल 4। अब यहाँ पर देखिएगा 5 रेज़ टू द पावर 3 है और 3 रेज़ टू द पावर 3 है। हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि a रेज़ टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाई b रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई b होल की पावर n। क्या अगर हमारे पास दो नंबर्स की बेसिस मुख्तलिफ हैं एक्सपोनेंट सेम है तो एक्सपोनेंट को एक दफा लिख देंगे और बेसिस को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पर हमारे पास बेस यानी कि उर्दू में जिसे असास कहते हैं 5 है, यहाँ पर 3 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज़ टू द पावर 3 एक्सपोनेंट आ जाएगा। अब नीचे वाले में देखिएगा बेसिस सेम है और एक्सपोनेंट डिफरेंट है तो उसके लिए a रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई a रेज़ टू द पावर n। इसका फार्मूला ये है कि बेस को एक दफा लिख देंगे और यहाँ पर एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे m प्लस n। तो ऐड करते हैं 2 रेज़ टू द पावर 5 प्लस 4। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 3 15 रेज़ टू द पावर 3 ओवर 2 रेज़ टू द पावर 9। इनको सिंप्लीफाई करना है। अब पावर्स को सिंप्लीफाई करने का तरीका यह है कि जितनी पावर है उतने टाइम आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 15 की पावर 3 है तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई 15 3 दफा ज़रब होगा ओवर 2 की पावर 9 है 2 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 5 6। इसको 9 दफा मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ तक हमारे पास 9 दफा मल्टीप्लाई हो जाएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से हमें आंसर मिलेगा 3375 ओवर 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो 512। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2। इसमें दिया हुआ 54 मल्टीप्लाइड बाई 27 रेज़ टू द पावर 2x होल क्यूब और 9 रेज़ टू द पावर x प्लस 1 प्लस 216 इंटू 3 रेज़ टू द पावर x माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं जिसमें कम से नंबर है। सबसे पहले उनके फैक्टर बना के लिखते हैं। जब फैक्टर बना के लिखेंगे तो 54 के फैक्टर फाइंड करते हैं। 54 2 पे डिविजिबल है 2 2 4 2 7 24 2 7 14। उसके बाद 3 पे डिविजिबल है 3 9 27 3 3 9 3 1 3। 54 को लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज़ टू द पावर 3 3 दफा और ज़रब कर देंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई। उसके बाद 27 है 27 के अगर फैक्टर फाइंड किया जाए तो लिखा जा सकता है 3 रेज़ टू द पावर 3 27 3 रेज़ टू द पावर 3 होल रेज़ टू द पावर 2x और क्यूब रूट ओवर 9 के फैक्टर बनाए जाए तो 3 रेज़ टू द पावर 2 और होल की पावर x प्लस 1 प्लस 216 के फैक्टर फाइंड करते हैं। 216 2 पे करेंगे तो 1 2 0
2 8 16, 2 पे करेंगे 2 5 10, 2 4 8, 2 पे करेंगे 2 2 4 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो यहाँ से हमें इसके जो 216 के फैक्टर मिलेंगे 2 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज़ टू द पावर 3। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसे साथ लिख देंगे इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2x प्लस माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करने के लिए इसको वैसे ही रहने देंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज़ टू द पावर 3 और इसको साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 रेज़ टू द पावर। अब अगर यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करेंगे रेज़ टू द पावर m इंटू n, अगर इस तरह से हो तो इसको हम लिख सकते हैं रेज़ टू द पावर n इंटू m। तो इनकी पावर्स को चेंज किया जा सकता है, हम पावर्स चेंज करके लिख रहे हैं 3 इंटू 2x रेज़ टू द पावर 3 होल का क्यूब रूट ओवर नीचे वाले पावर पे पावर है, अगर पावर्स पे पावर हो a रेज़ टू द पावर m इंटू n। इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई n। तो इन पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x प्लस 2 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 प्लस उसके बाद देखिएगा 2 रेज़ टू द पावर 3 वैसे लिखा दें मल्टीप्लाइड बाई, अब ये भी 3 है ये भी 3 है, जब बेसिस सेम हो a रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई a रेज़ टू द पावर n तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं n प्लस n। इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए बेस को 1 टाइम लिख देंगे 3 और पावर्स को जब ऐड करेंगे तो 3 प्लस 2x माइनस 1। अब इससे आगे देखिए 2 वैसे ही आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई ये क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 2x ओवर 3 रेज़ टू द पावर 2x प्लस 2 प्लस और यहाँ पर देखिएगा 2 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई, अब अगर इनको ऐड किया जाए तो ये प्लस का 3 है ये माइनस का 1 है, यहाँ से बच जाएगा प्लस का 2 2 प्लस 2x या इसको हम यूं पे लिख सकते हैं 2x प्लस 2। अब सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर वाले में देखिएगा ये पावर सेम है और आपस में ऐड हो रही हैं, तो अगर इनको ऐड किया जाए तो यहाँ से बनेगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज़ टू द पावर, इसी आइडेंटिटी को यूज करते हुए बेसिक में एक दफा लिख दी 3 प्लस 2x प्लस 3 ओवर 3 रेज़ टू द पावर 2x प्लस 2 प्लस अब या इसमें से देखिएगा जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर में 3 रेज़ टू द पावर 2x प्लस 2 प्लस से पहले भी ये और प्लस के बाद भी है तो दोनों में से कॉमन ले लेते हैं 3 रेज़ टू द पावर 2x प्लस 2 इंटू अब ये सारा बाहर चला गया तो 1 प्लस और ये बाहर चला गया तो बाकी बच जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 3। सिंप्लीफाई करते हैं, अब ऊपर वाले में थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई ये लिखा हुआ 3 रेज़ टू द पावर 2x प्लस 3 तो हम इसको लिखते हैं प्लस 2 और मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 रेज़ टू द पावर 1। जब पावर्स को आपस में ऐड करेंगे तो 2 प्लस 1 3 फिर से हो जाएगा ओवर इसको लिखेंगे 3 रेज़ टू द पावर 2x प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 2 4 4 2 8। तो यहाँ पर देखिएगा ये पावर्स आपस में सेम है पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल 3 1 3 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ओवर 1 प्लस 8 9 3 कॉमन टेबल है 3 2 6 3 3 9 तो यहाँ से हमें आंसर मिलेगा 2 ओवर 3। जी तो स्टूडेंट इसके बाद देखिएगा पार्ट नंबर 3 इसमें 216 रेज़ टू द पावर 2 बाई 3 25 रेज़ टू द पावर 1 बाई 2 ओवर 0.04 रेज़ टू द पावर माइनस 3 बाई 2 होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले तो जिनकी पावर माइनस में उनको प्लस में बनाते हैं क्योंकि हमने मैथमेटिकल आइडेंटिटी पढ़ी हुआ है 1 ओवर a रेज़ टू द पावर m इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर प्लस m। जब किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल लिया जाता है तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पर डिनोमिनेटर को जब न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये पावर प्लस की हो जाएगी, इसलिए हम लिखते हैं 216 रेज़ टू द पावर 2 बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 25 रेज़ टू द पावर 1 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.04 रेज़ टू द पावर 3 ओवर 2। सिर्फ साइन चेंज किया है और होल का स्क्वायर रूट था तो हमने स्क्वायर रूट ले दिया। उसके बाद देखिएगा इसमें जितने भी कंपोजिट नंबर है उनके हम फैक्टर बना लेते हैं। फैक्टर बनाने के लिए 216 2 1 2 कैरी 1 छोटा उसके साथ दूसरा डिजिट मिलाएंगे तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। 2 8 16 अगेन 2 पे करते हैं 2 5 10 2 4 8 2 2 4 2 7 24 3 9 27 3 3 9 3 1 3। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज़ टू द पावर 3 होल रेज़ टू द पावर 2 बाई 3 मल्टीप्लाई 25 के अगर फैक्टर फाइंड किया जाए तो 5 5 25 5 1 5 हमें फैक्टर मिलते हैं 5 रेज़ टू द पावर 2 होल की पावर 1 बाई 2 पहले से गिवन है मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर देखिएगा ये डेसिमल नंबर है तो डेसिमल नंबर का सबसे पहले तो हम डेसिमल पार्ट खत्म करते हैं। जब डेसिमल पार्ट खत्म करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 ओवर डेसिमल की जगह पे 1 और राइट साइड पे जितने डिजिट हैं उतने 0 लगाएंगे और इस पावर कितनी थी 3 बाई 2 तो ये होल की पावर बन जाएगी 3 बाई 2
और स्क्वायर रूट साथ वैसे ही रहने देंगे। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करके हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर दो नंबर्स की एक पावर है तो वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो पावर्स को अलग-अलग करके लिखते हैं 2 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2/3। इसी तरह 3 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। ये इसके लिए आइडेंटिटी है 1/a raised to the power m into n। इट मीन्स दैट a raised to the power m मल्टीप्लाइड बाय n। तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। अब 4 को लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 2 और 100 को लिख सकते हैं 10 रेज़ टू द पावर 2 होल की पावर 3/2 और इस सारे की स्क्वायर रूट। बस ये सिंप्लीफाई करते हैं, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ से बच जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 से 3 कैंसिल, 3 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू द पावर 2 से कैंसिल 1 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर देखिएगा दो टर्म आपस में डिवाइड हो रही है और दोनों की होल की पावर है, तो ये पावर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसके लिए आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है a ओवर b रेज़ टू द पावर n। इट इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर n ओवर b रेज़ टू द पावर n। तो 2 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 ओवर 10 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 होल की पावर खत्म हो गई, हमने अलग-अलग मल्टीप्लाई कर दी और होल स्क्वायर रूट साथ आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा पहली दो टर्म में एक्सपोनेंट सेम है और बेसिस डिफरेंट है। अगर एक्सपोनेंट सेम हो a रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय b रेज़ टू द पावर m, तो हम एक्सपोनेंट को एक दफा लिखते हैं और बेसिस को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय b रेज़ टू द पावर m। इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए हम इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू द पावर 1 5 के इक्वल है, मल्टीप्लाई ये 2 से कैंसिल, तो बाकी बच जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 3 ओवर ये 2 से कैंसिल 10 रेज़ टू द पावर 3। सिंप्लीफाई करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेंगे। उसके बाद 3 2 आर 6 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज़ टू द पावर 3 ओवर 10 रेज़ टू द पावर 3। अब इसी आइडेंटिटी के मुताबिक देखिएगा इसको हम यूपी तो लिख सकते हैं 2 ओवर 10 रेज़ टू द पावर 3। जब 2 1 जार 2 2 5 जार 10, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 6 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर 5 रेज़ टू द पावर 3 होल की है। जब अलग-अलग करेंगे तो 1 की पावर 3 और 5 की पावर 3 होल स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर देखिएगा ये पावर न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में। अगर इसको नीचे वाले को ऊपर ले जाएं या ऊपर वाले को नीचे ले जाएं तो पावर्स की सिंबल चेंज हो जाती है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 6 स्क्वायर ओवर 5 रेज़ टू द पावर 3 और ये जब नीचे जाएगा तो पावर -1 हो जाएगी और ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से हमें आंसर मिलेगा 6 का स्क्वायर ओवर 5 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, होल का स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो यहाँ से 6 ओवर 5। और अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया जाए क्योंकि ये इम्प्रॉपर है, तो यहाँ से हमें आंसर मिलेगा 1 होल ऑफ 1 ओवर 5। जी तो स्टूडेंट इसके बाद इसका पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में जी तो इसके बाद पार्ट नंबर 4 है, उसमें गिवन एक्सप्रेशन दी हुई है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर देखिएगा हमने जो क्यूब्स के फार्मूले पढ़े हैं उनमें से एक फार्मूला बन रहा है। अगर इसको लिख दिया जाए a रेज़ टू द पावर 1 ओवर 3 प्लस b रेज़ टू द पावर 2 ओवर 3 मल्टीप्लाइड बाई, अब हमने एक फार्मूला पढ़ा है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में a रेज़ टू द पावर m इंटू n इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई n। कि अगर दो पावर्स हैं तो उनको मल्टीप्लाई करके a की पावर में भी लिखा जा सकता है, a की पावर m n, और अगर a की पावर है तो उसको मल्टीपल्स के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो इसको हम लिख सकते हैं a रेज़ टू द पावर 1 ओवर 3 होल की पावर 2। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस हमें वही टर्म मिल जाएगी माइनस a रेज़ टू द पावर 1 ओवर 3। उसके बाद b रेज़ टू द पावर 2/3 है, इसको लिख लेते हैं b रेज़ टू द पावर 2/3 प्लस, अब इस b को हम लिख सकते हैं रेज़ टू द पावर 1 ओवर, यहाँ पर 4 है ना तो इसको लिख सकते हैं 2 ओवर 3 इंटू 2 2 जार 4 4 ओवर 3, तो वापस हमें वही टर्म मिल जाएगी। अब हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, फार्मूला क्या था, फार्मूले को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। a प्लस b या एक्स वाई के फॉर्म में कर लें, x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, और ये सारा किसके बराबर होता है x का क्यूब प्लस y का क्यूब। फार्मूला कुछ इस तरह से है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, अगर दोनों का क्यूब है प्लस है तो एक दफा वही लिख देते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और दरमियान में माइनस एक्स वाई।
तो यहाँ पर देखिएगा यही फार्मूला बनना है, एक्स का स्क्वायर मतलब 1/3। यहाँ पर एक्स क्या लेंगे, एक्स ने रेज़ टू पावर 1/3, तो एक्स की जगह पे जब इसको क्लोज करेंगे तो एक्स का क्यूब मीन्स एक्स हमारे पास है ए रेज़ टू द पावर 1/3 इसका क्यूब प्लस वाई हमारे पास है बी रेज़ टू द पावर 2/3 इसका भी क्यूब। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाती है पावर्स, अगर 2 दफा तो ए रेज़ टू द पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस बी रेज़ टू द पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 3। 3 से 3 कैंसिल, यहाँ से हमें बच जाएगा ए रेज़ टू द पावर 1 प्लस बी रेज़ टू द पावर 2। ये हमारा आंसर होगा।